हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका पार्ट 3 है। एक पार्ट में 2 क्वेश्चन करते हैं, दोनों शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होता है। इसमें 75 जो वीडियो होगा उसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होगा, यानी 75 गुना 2 150 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होगा और 25 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन करेंगे। इतने 100 पार्ट को देखने के बाद बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन साइंस का इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन लिया गया है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लिया गया है, एमपी बोर्ड का क्वेश्चन, मैंने सभी बोर्ड का क्वेश्चन लिया गया है जो रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा है। 2026, 2026, 2024, 2023, 2025 ये सब एग्जाम में पूछा गया है। तो अच्छे से देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओजोन परत क्या है, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्षरण का मुख्य कारण क्या है। यह क्वेश्चन अभी 2 नंबर में हो सकता है, कभी बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत क्या है, समताप मंडल, हमारे पास मंडल शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल, स्वप्नाभ मंडल, इस प्रकार आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्न मंडल, 5 मंडल है। उसमें जो समताप मंडल है इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है। एक परत है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ वो समताप मंडल में एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्यों महत्वपूर्ण है समझिए मैं आगे। इसके क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसके क्षरण का मुख्य कारण है यूएससी रेफ्रिजरेटर में हम CFC प्रयोग करते हैं। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं शेविंग क्रीम के लिए, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वही जाता है और इसके O3 को तोड़ देता है, O3 को तोड़ देता है, वापस O3 नहीं बनता है। ये हमारा ओजोन परत का क्षरण कहलाता है या क्षरण कहलाता है। तो पहले कहेंगे ओजोन परत क्या है, तो यह समताप मंडल में एक परत है जिसका निर्माण O3 से हुआ, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ। यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्षरण का मुख्य कारण क्या है, CFC है, जो एसी और रेफ्रिजरेटर या शेविंग क्रीम से निकलता है। लिखेंगे यह ओजोन परत, यह समताप मंडल में, समताप मंडल में स्थित एक पतला सा परत है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के 3 परमाणु जो ऐसे लिखे, जो O3 से मिलकर बना है, जो O3 से मिलकर बना है, यानी ओजोन गैस होता है, उसी ओजोन गैस से मिलकर बना है। महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों, इसका जवाब क्या है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करता है, रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहता तो क्या दिक्कत होता है, ये दिक्कत होता है जैसे हम सबको त्वचा रोग हो जाता है, देखते होंगे सफ़ेद दाग, आँख में जो रोग हो सकता है, यानी आँख रोग हो त्वचा रोग से हम तो ग्रसित हो सकते थे। डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है, क्षरण का मुख्य कारण, लिखेंगे क्षरण का मुख्य कारण।
क्षरण का मुख्य कारण। क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्षरण का जो मुख्य कारण है CFC। AC एवं AC रेफ्रिजरेटर शेविंग फोम से निकलने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CHLORO FLORO कार्बन से इसका क्षरण होता है। ये नहीं देखिए 2 नंबर का है, हो सकता है 5 नंबर में अभी आ जाए, तो अच्छे से हो सकता है ओजोन परत है केवल पूछ ले 2 नंबर में। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और जो भी पूछा गया उसका पूरा जवाब देना है ताकि को जो एग्जामिनर है वो प्रभावित हो। दूसरा क्या है, कह रहा है समजात अंग और समरूप अंग, इसका संवृत्त भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है संवृत्त अंग, का दूसरा नाम है, लिख देते हैं समवृत्त। समजात अंग और समरूप अंग में कह रहा है अंगों में अंतर स्पष्ट करें और दोनों का एक एक उदाहरण दें। देखिए स्पष्ट कर देते हैं, यहाँ लिखिए समजात अंग, समजात अंग, यहाँ क्या है समवृत्त अंग, समरूप या समवृत्त अंग, समरूप या समवृत्त अंग क्या होता है समझिएगा। जिससे हम कहें वैसा अंग जिसकी संरचना समान हो, संरचना क्या हो, संरचना समान हो, लेकिन कार्य जो हो अलग हो, कार्य अलग हो, उसे क्या कहते हैं समजात अंग। इसका उल्टा कर दीजिए, इसमें कार्य संरचना जो है अलग अलग हो, संरचना जो हो अलग हो और कार्य क्या हो, कार्य जो हो समान हो, कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं समवृत्त अंग। समझिएगा जैसे कहें, जैसे हम सबका जो हाथ है और कुत्ता का पैर है सेम तरीके से बना हुआ, उसमें 5 अंगुलियां हैं, यानी संरचना से समान है लेकिन कार्य अलग है। हम लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, कुछ पकड़ने का काम करते हैं, कुत्ता का पैर चलने का काम करता है, तो ये हो गया समजात अंग। जिसकी संरचना समान और कार्य अलग हो समजात अंग। जिसकी क्या कर रहा है संरचना अलग हो कार्य समान हो, जिससे समझिएगा तितली का पंख हुआ और चमगादड़ का पंख हुआ। चमगादड़ का पंख की बनावट देखिएगा तो उसमें 5 अंगुलियां की तरह होगा, तो उसकी संरचना अलग है, और तितली का पंख का संरचना अलग है, उसमें हड्डियां आ रही हैं, वो सब नहीं है, तो संरचना अलग है, लेकिन काम क्या आ रहा है, दोनों उड़ने का ही काम कर रहा है। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं समवृत्त अंग कहते हैं। तो अच्छा साथ रखिएगा, जब संरचना समान है सब समजात अंग, जब संरचना अलग अलग है तो समवृत्त अंग। लिख देते हैं परिभाषा क्या है, लिखेंगे वैसा अंग जिसकी संरचना समान एवं कार्य अलग हो समजात अंग कहलाता है। समजात अंग कहलाता है। जैसे बोले जैसे कुत्ता का अग्रपाद, कुत्ता का अग्र माने आगे वाला पाद पैर एवं मनुष्य का हाथ, ये दोनों समवृत्त अंग में क्या बोले, इसका उल्टा कर दीजिए वैसा अंग जिसकी संरचना अलग एवं कार्य समान हो, कार्य
समान हो उसे क्या कहते हैं, समरूप या समवृत्त अंग कहते हैं। समरूप या समवृत्त अंग कहते हैं। समवृत्त अंग, समरूप या समवृत्त अंग कहते हैं। जैसे बोले चमगादड़ एवं तितली का पंख। चमगादड़ एवं तितली का पंख, दोनों का काम है उड़ने का, लेकिन संरचना बहुत अलग है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए ये जो हो गया, हर एक वीडियो में 2-2 क्वेश्चन करेंगे। कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये देखिए, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ये आप समझ सकते हैं। 2026, 2024, 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा। क्वेश्चन का क्या जवाब देना है आपको, ये बताना है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है। दूसरा बताइएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इन दोनों का आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि आप देखिए, जब तक लिखिएगा नहीं, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन उतारिए, अपने से कॉपी बनाइए। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए PDF किन्हीं को लेना है, तो 7004934449 पर आप हाई लिखिए, 10th स्टूडेंट लिखिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसी ग्रुप में इसके बाद PDF आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अच्छे से देखते रहिए, मन से तैयारी करते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए।